हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा और सुंदर निबंध लेकर के आया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर एक निबंध का मॉडल पेपर आप ज़रूर उपलब्ध करा दें, लिखने का तरीका बता दें, जिससे कि जो भी एग्ज़ाम में आप लिखने वाले हैं उसमें आपको हेल्प मिल जाए। दोस्तों, ये निबंध मैंने अपने एक स्टूडेंट को, जिनका नाम नेहा है, उन्हें दिया था लिखने के लिए। तो टॉपिक दिया था, उस टॉपिक पे उन्होंने ये पूरा निबंध लिखा है। तो निबंध का एनालिसिस करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इन्होंने सुंदर तरीके से लिखा है, कि अगर वाकई में अगर इस तरीके का निबंध एग्जाम हॉल में लिख दिया जाए तो जो एग्जामिनर है उसे पूरे के पूरे मार्क्स देने पर वो मजबूर हो जाएगा। बहुत अच्छा निबंध है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। पूरे निबंध को बारीकी से मैं समझाऊंगा, कहाँ पे और ज्यादा सुधार किया जा सकता था इसी निबंध के अंतर्गत, कहाँ पे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, सब कुछ मैं इस निबंध के अंतर्गत बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ से इन्होंने शुरू किया है। जो टॉपिक है वो है पर्यावरण में विज्ञान का महत्व। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण में विज्ञान का महत्व। ये जीआईसी मुख्य परीक्षा का मेंस दे रही हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है निबंध, नेहा जी के द्वारा। देखिए, इन्होंने एक कोटेशन से स्टार्ट किया है निबंध को कि अमृत बांटे कर विस्पान, वृक्ष स्वयं शंकर भगवान। कितनी सुंदर पंक्ति के माध्यम से निबंध का शुभारंभ किया है। इसके बाद में जो है पर्यावरण के बारे में इन्होंने बताया है, क्योंकि पर्यावरण में विज्ञान का महत्व। क्वेश्चन को पहले आप समझेंगे। जो चीज दी जाती है, जिसके बारे में पूछा जाता है, हमें सबसे पहले उसके बारे में लिखना होता है, और वही चीज उन्होंने बखूबी इस निबंध के अंतर्गत डाला है। जैसे ही ये चीज, ये लाइन जो है एग्जामिनर देखेगा, उसकी उत्सुकता बढ़ जाएगी। उसे पता चल चुका, 50% उसका दिमाग जो है ये माइंड मेकअप कर चुका है वो, कि हाँ हाँ उसे पता है, उसने टॉपिक को समझ लिया। आपने जो टॉपिक दिया है, जो पेपर में है, उस टॉपिक को आप समझ चुके हैं। पर्यावरण में विज्ञान का महत्व, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें साइंस की उपयोगिता किस तरीके की है, पॉजिटिव या निगेटिव, ये था क्वेश्चन। इन्होंने सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा दी कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ है हमारे चारों ओर घिरे हुए वातावरण। ठीक है, इसके बाद में ये सारी चीजें उन्होंने दी है कि पर्यावरण और मानव का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। पर्यावरण से मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पर्यावरण से हमें जलवायु आदि कारक प्राप्त होते हैं। ये इतना लिख करके यानी सब कुछ इन्होंने बता दिया पर्यावरण के बारे में। ठीक है, आप किसी भी चीज के एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो जीआईसी का हो, या फिर आरओ का हो, या फिर पीसीएस का हो, या यूपीएससी, कुछ भी आप, कोई सा भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर निबंध वाला टॉपिक है, तो देखिए मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि निबंध की स्टार्टिंग ये इन्होंने लिख दिया, इस तरीके से स्टार्ट किया। कई तरीके से निबंध स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट इनके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि पहला जो तरीका है वो ये है कि किसी कोटेशन के माध्यम से, किसी पंक्ति के माध्यम से, किसी कविता के माध्यम से, किसी गीत के माध्यम से, किसी भजन गजल, किसी के भी माध्यम से स्टार्ट किया जा सकता है, या किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट के माध्यम। ठीक है, पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा एक तरीका होता है, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, आज की डेट में बहुत काफी अच्छे स्टूडेंट जो है इसको यूज करते हैं। वो ये है कि आपने कोई घटना, आंखों देखी घटना आपने देखी हो, या फिर किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, या किसी न्यूज में देखा हो, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। निबंध में ऐसा कोई फिक्स वो नहीं होता। ठीक है, बशर्ते जो भी आप शुरू के तीन चार, ये पांच छह लाइनें जो लिख रहे हैं, जो स्टार्टिंग है, प्रस्तावना वाला जो पार्ट है, वो बड़ा सटीक होना चाहिए। कहते हैं ना कि फर्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी, निष्कर्ष वाला भी बहुत नपातुला संतुलित निष्कर्ष होना चाहिए, और जो स्टार्टिंग है यानी जो प्रस्तावना वाला पार्ट है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने कोई घटना देखी, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे कि एक बार की बात है, मैं जा रहा था कहीं किसी जंगल में या पर्वत पे घूमने के लिए, वहां पे देखा, वहां के लोगों ने मुझे ऐसे बताया। मतलब इतना ज्यादा लंबा चौड़ा वृतांत भी नहीं होना चाहिए, कम शब्दों में, यानी गागर में सागर भरना है आपको, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इस निबंध को लास्ट तक देखें आप, और बहुत अच्छी तरीके से समझें कि आखिरकार इन्होंने क्या क्या चीजें दी हैं,
और क्या किया जा सकता था वो चीज भी मैं इसके अंतर्गत बताने वाला हूँ। आगे देखिए, इनके द्वारा लिखा गया है कि पर्यावरण से ही हम हैं। हर किसी के जीवन के लिए पर्यावरण का बहुत महत्व है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण से ही संभव है। स्वस्थ मनुष्य, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति या पेड़ पौधे, जलवायु, मौसम, सब पर्यावरण के अंतर्गत, यानी टोटल चीजें, चाहे मानव से लेकर के जीव जंतु और प्राकृतिक चीजें, सब कुछ जो है, पूरी की पूरी प्रकृति क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत ही निहित है। यानी पर्यावरण की उपयोगिता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर्यावरण की परिभाषा के बारे में दोनों चीजें हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पर्यावरण में विज्ञान का महत्व। तो सीधी सी बात है, पर्यावरण के बारे में हमने बता दिया, अब विज्ञान के बारे में भी तो लिखना है। चलिए, इन्होंने ठीक वही काम किया जो करना चाहिए, विज्ञान की बात कर दी। विज्ञान आधुनिक युग की एक क्रांति है, ये आधुनिक युग की देन है, बिल्कुल सही बात है। ये विकास का परिचायक है। तो पर्यावरण हमारे जीवन से संबंधित है। जब से इस पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ तभी से पर्यावरण का अस्तित्व है। ठीक है, पर्यावरण के कारण ही जीवन सुरक्षित है। विज्ञान ने हमारे जीवन को सुगम बनाया है, परंतु पर्यावरण ने हमारे जीवन को आधार प्रदान किया है। कितनी बढ़िया बात की, दोनों का एक मिला जुला, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि विज्ञान का पर्यावरण के संदर्भ में विवेचन किया जाए। अब यहां से असली क्वेश्चन शुरू होता है, विवेचना की जा रही है। ठीक है, विवेचन किया जाए तो आप पाएंगे कि विज्ञान से पर्यावरण को लाभ और हानि संतुलित आंसर देने की कोशिश की गई है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों एक चीज बता दूं, ना तो आप सीधे सीधे बुराई कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई विज्ञान बहुत बुरी चीज है और विज्ञान ने पूरी तरीके से पर्यावरण को खा के रख दिया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे भी नहीं कर सकते। और ना ही बहुत ज्यादा अच्छाई हम बता सकते विज्ञान की, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पे देखे क्लियर उन्होंने दिया कि पर्यावरण को लाभ और हानि चीजें जो है हुई है किससे, विज्ञान से। लाभ है अगर तो हानि भी है, दोनों चीजें। विज्ञान ने ऐसी जो है अनेक उत्पाद बनाए जिन्होंने पर्यावरण के लिए हानिकारक काम किया है। जितना विज्ञान उन्नति करता गया, मानव पर्यावरण से उतना ही दूर होता चला जा रहा है। वो अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई नई बात नहीं लिखी, ये आप, अगर मैं आपको बता रहा हूं ये वैसे ही बताता, तब भी आप कहते कि हाँ सर बिल्कुल आप कोई नई बात थोड़ी नहीं बता रहे। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, वहां पे इस तरीके के विचार आना और उन विचारों को आप अपने कॉपी में समाहित करना, मेन चीज ये मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है, सबको पता है कि पर्यावरण ने जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया विज्ञान ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब कुछ, ये सारी चीजें आपको भी पता है। लेकिन उस क्रमबद्धता से लिखना ये अपने आप में एक कला है, उसी कला को ही विकसित करना है आपको। ठीक है, चलिए, विज्ञान भौतिकता का परिचायक है, वह बनावटी और कृत्रिम चीजों पर आधारित है। कौन? विज्ञान। बिल्कुल सही बात है। जबकि पर्यावरण प्राकृतिक और मूल वस्तुओं पर आधारित है, और विज्ञान के कारण मनुष्य पर्यावरण की प्राकृतिकता से दूर होता चला जा रहा है। प्राकृतिकता से दूर होता चला जा रहा है, ये सही बात है। विज्ञान ने पर्यावरण को हमेशा हानि ही पहुंचाई हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पर क्या है कि बुराई की और उसके बाद में उसे सुधार भी तो करना है, यहाँ पे संभाला। यानी बुराई का मतलब ऐसे नहीं कि खुली बुराई, आलोचनात्मक अध्ययन इसे बोलते हैं। क्या कहते हैं? आलोचनात्मक। ठीक है, उस तरीके से किया, आलोचना भी की और उसके बाद में दूसरा, इसका जो दूसरा पहलू है उसके बारे में भी बताया कि हमेशा हानि पहुंचाई हो, ऐसा नहीं है। विज्ञान से तकनीकी और शोध के क्षेत्र में उन्नति से कई संदर्भ में लाभ भी पहुंचा है। वैज्ञानिकों ने, अब देखिए उदाहरण भी दिया है, जैसे वैज्ञानिकों ने निरंतर पौधों की प्रजातियों पर शोध करके नई नई जो है प्रजातियों को विकसित किया, और जिन पौधों की प्रजातियां नष्ट हो रही थी उनको बचाने का कार्य किया। तो ये किसके माध्यम से हुआ? ये हुआ सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के माध्यम से। आज अगर विज्ञान नहीं होता तो हम जो है, आज जिस तरीके से मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाता। अंतरिक्ष में हम लोग नहीं पहुंच पाते। ठीक है, समुद्र के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम नहीं जान पाते।
आवागमन के इतने, संचार के इतने सब साधन नहीं हो पाते। तो ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया? विज्ञान की वजह से। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अनेकों और अधिक विकसित किया। बहुत सारे ऐसे तकनीकी उपाय हैं जिनके कारण पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिलती है। यानी कि साइंस ने पर्यावरण के संरक्षण में भी बहुत सारे उपाय किए हैं, हेल्प की है, लेकिन नुकसान तो पहुंचा है। फिर आगे देखिए, इनके द्वारा लिखा गया है कि विज्ञान ने जहां हमें लाभ पहुंचाया है, वहीं पर विज्ञान के बढ़ते विस्तार से पर्यावरण को दिन प्रतिदिन, दिन पे दिन, ये इस तरीके के शब्द यूज ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोग भी ध्यान दें। दिन प्रतिदिन इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये देसी भाषा यानी लोकल लैंग्वेज का शब्द होता है। पे इस तरीके से हानि पहुंचा रही है, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में हम कहीं कभी जो है आगे पहुंच गए हैं, लेकिन यह उपलब्धि हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कीमत चुका कर मिली है। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी यहाँ पर बात लिखी गई है। और इस तरीके के शब्द जो है जरूर यूज किए जाए, यानी कि पर्यावरण की कीमत पर ही हमने तरक्की की है, साइंस रूपी तरक्की। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे शब्द लिखा है। पर्यावरण को विज्ञान से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। यहाँ पर हानियों के बारे में, ये निम्नलिखित हानियां, ठीक है। पहला पॉइंट दिया है, देखिए ये पॉइंट लिखा है और आगे लिखा है जलवायु परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सुधार की बात मैं बता रहा हूं कि जो आप यूपीपीएससी का अगर पेपर दे रहे हैं या यूपीएससी का दे रहे हैं, कोशिश करें कि निबंध में हेडिंग ना डालें। निबंध जो है, अच्छा निबंध, आयोग के अंतर्गत की मैं बात कर रहा हूं कि जहां कहीं आप दे तो कम, मतलब कोशिश करें कि हेडिंग ना डालें, क्योंकि हेडिंग वाला निबंध पसंद नहीं किया जाता। पैरा वाला, अब छोटे छोटे पैरा, देखिए इन्होंने ये यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छी चीजें की है। बहुत छोटे छोटे पैरा है और हर पैरा में हर चीज जो है अलग अलग करके दर्शाई है। जैसे ये वाला पैरा हो गया है ना, यहाँ से यहाँ तक एक बात लिख दी, इसके बाद फिर यहाँ दूसरी बात लिख दी, यहाँ शुरू में जो है अपनी वो है ना प्रस्तावना वाली चीजें बता दी। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। पैरा हमेशा छोटे होने चाहिए और एक पैरा में एक ही बिंदु, एक ही पॉइंट को नोटिस कराया जाए, नोटिस किया जाए, बताया जाए, नोट किया जाए, ये होना चाहिए तरीका। तो जैसे यहाँ पे हेडिंग डाल दी जलवायु परिवर्तन, वो क्या है कि वो हेडिंग पढ़ेगा जलवायु परिवर्तन, उसे तो पता है भाई कॉपी चेक करने वाले को, तो वो यहीं से आगे बढ़ जाएगा, उसने अपना काम खत्म कर लिया। अच्छा, आप हेडिंग नहीं डालते, ठीक है, और फिर पैरा लिखते, तो यहां तक आप उसे बांध के लेके आए हैं, ठीक है, यहां से उसे खुला छोड़ दिया बिल्कुल। जो एग्जामिनर है, कॉपी चेक कर रहा है, चेकर है, उसे आपने खुला छोड़ दिया कि लो भैया अब आपकी मर्जी है, चाहे तो कॉपी को ऐसे ही टिक करके ऐसे करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन यहां तक जो लाए बिल्कुल हाथ पकड़ करके, आप आगे थे वो पीछे पीछे, कि चलिए सर हमारे साथ चलिए, देखो तो सही हमने कितनी मेहनत की है। वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तक चेक करते हुए आए और यहाँ से आपने उन्हें मौका दे दिया, हाथ छोड़ दिया कि अब आपकी मर्जी है, वापस भी जा सकते हैं। तुरंत वो भाग लेंगे क्योंकि बहुत सारा काम है उसके पास, दूसरी कॉपी चेक करनी है। यानी जलवायु परिवर्तन लिखने का मतलब आपने हाथ छोड़ दिया, उन्हें पता चल गया कि जलवायु परिवर्तन, अच्छा अच्छा, पहला पॉइंट जलवायु परिवर्तन, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ से ये काम ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए, ठीक है, अब इसी को एक पैरा के रूप में लिखना था, जैसा कि आगे लिखा गया। कहा जाता है कि अति, अति जो है हर चीज की बुरी होती है। बहुत बढ़िया, ये कहावत इंसान के द्वारा पर्यावरण के गहनतम शरण पर सटीक और सही बैठती है। आप निबंध के अंतर्गत खूब मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत, है ना, बिल्कुल खुला क्षेत्र होता है ये, सब कुछ जितना हुनर आप दिखा सकते हैं। किसी के द्वारा कोई बात कही गई है, वो भी अगर वहां पे बैठ रही फिट है तो आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं। लोकोक्तियां, मुहावरा, सब कुछ डाल सकते हैं। यही वो क्वेश्चन होता है जहाँ सब कुछ चलता है। बस बचे देसी जो है, जो लोकल लैंग्वेज होती है हर क्षेत्र की, उससे उससे बचना है हमें, और हेडिंग से। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, देखिए पूरा पढ़ लीजिए आराम से। इन्होंने करंट को भी देखिए थोड़ा सा ऐड किया है। इसका उदाहरण हाल ही में हुए जलवायु आपातकाल से है ना, यूरोपीय देशों में उन्होंने दिखाया। और ब्रिटेन जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश, ये करंट की चीजें जोड़ी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप निबंध लिखें कोई सा भी, उसे करंट से जरूर जोड़ें, याद रखें करंट जरूर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा निबंध और अच्छे मार्क्स उसी को मिलते हैं जो प्राचीन काल से लेकर के और करंट तक लेकर के आता है निबंध को।
ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी इन्होंने डाला यहाँ पर। देखिए सारी चीजें, बहुत सी जो है गैसों के नाम भी इनके द्वारा बताया गया है। आप पढ़ते चलिए आराम से जो है। ये देखिए मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीएफसी वगैरह सब कुछ दिया है। ये अच्छा प्रयास था। अब आगे देखिए फिर वही वो चीज की है, कृषि, एग्रीकल्चर डाल दिया। अब उसे पता है कि भाई कृषि के बारे में ही तो लिखेंगे, वो छोड़ देगा, नहीं पढ़ेगा बिल्कुल भी, टिक करके वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये गलती अब आपको नहीं करनी, ठीक है। और आप जो भी देख रहे हैं उसमें सुधार करें, कि कोशिश करें कि जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने लिखा था तो इसे पैरा में ही रहने देते, और एग्रीकल्चर वाला आपको लिखना है तो फिर यहाँ से बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर देते, लेकिन हेडिंग नहीं डालनी थी। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि हिंदी कंप्लीट नोट्स अगर मान लीजिए आपको चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9997123632। इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको मिल जाएंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही जीआईसी मेंस करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पर आपको सामान्य हिंदी की वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीट नोट्स अगर चाहिए तो उसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर के बारे में दिखा है, आप लोग पढ़ते चलें। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि में बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी दिखाया गया है इन्होंने। तीसरा पॉइंट इन्होंने जीवाश्म ईंधन का दिया है। ये हेडिंग नहीं डालनी, बाकी यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, मैटर पूरा का पूरा सही है। आप आराम से जो है पढ़ते रहें। इसके बाद देखिए फिर से बस थोड़ी देर के लिए आपने हाथ छोड़ दिया था, आगे फिर पकड़ा उसे कि भाई, क्योंकि वो पीछे लौट रहे थे। लेकिन अगर ये हेडिंग नहीं डालते तो लगातार साथ में होते। यहाँ इनके द्वारा फिर से कोटेशन दी गई, कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन, मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। इस तरीके से कोटेशन आप भी जब निबंध लिखें तो आपके पास कोटेशन इस टाइप की चीजें जरूर होनी चाहिए। उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है, बशर्ते वो उस जगह बिल्कुल फिट बैठती है, ठीक है। लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, किसी घटना का प्रयोग कर सकते हैं, किसी तथ्य का प्रयोग कर सकते हैं, किसी करंट से संबंधित हाल ही में कोई घटना घटित हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं सब। इसके बाद देखिए आगे इन्होंने लिखा है कि उक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि प्रकृति तो हमें सर्वस्व प्रदान करती है, परंतु हम स्वार्थ में होकर प्रकृति का तनिक भी ख्याल नहीं रखते। हमारे स्वार्थ में आचरण ने ही पर्यावरण असंतुलन जैसी वैश्विक समस्या को जन्म दिया। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के कारण मानव जनित पहुंचाने वाले जो कारक है या कारण है वो मानव जनित ही है, और इनमें से विकसित देशों का योगदान बहुत बड़ा रहा है। अब देखिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, विकसित देशों। और एक चीज बता दूं दोस्तों, अंडरलाइन किया करें आप। जैसे मान लीजिए आपने ब्लू, सिर्फ दो पेन का ही यूज करना है, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। तो ब्लू पेन से यानी नीले पेन से जो है पूरा का पूरा आप लिखेंगे, लेकिन इसे यहाँ पे आपने थोड़ा सा दिया है अलग चीज हट के, विकसित देशों का जिक्र किया है, तो इसे हाईलाइट कर दे, इस तरीके से अंडरलाइन कर दे ब्लैक पेन से, उसकी निगाह जाएगी। तो यहाँ पे देखिए विकसित देशों को भी, क्योंकि ये सच्चाई है, बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल सम्मेलन हुए हैं पृथ्वी बचाने के लिए, चाहे पृथ्वी सम्मेलन से लेकर के जो रियो डी जनेरो में हुआ वहां से लेकर के 1992 से लेकर के आज भी लगातार चल रहे हैं, कॉप करके चलते हैं, है ना? कॉप 23, कॉप 26, इस तरीके से जो है। तो इनका सबका एक ही मकसद है, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को बचाना। तो विकसित देश इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि सबसे ज्यादा विज्ञान का जो प्रयोग किया वो विकसित देशों ने ही किया। और किसके किसकी कीमत पर? पर्यावरण की कीमत पर, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर लिखा, इनके द्वारा जो लिखा गया वो मैंने भी बताया। अच्छा तरीका है लिखने का और बढ़िया प्रयास। हमारा दायित्व है कि विज्ञान और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाकर चलें और उन कारणों पर विशेष ध्यान दें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विज्ञान से ही हमने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, और विज्ञान का उपयोग करके हम पर्यावरण को सुरक्षित भी करने के उपाय ढूंढें, तो हमारी जो है आने वाली पीढ़ी को
किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हमें चाहिए कि पर्यावरण के प्रति हम अपने दायित्वों को समझें और उसे संवारने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकेगा। अब देखिए, जैसे इस तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भई अगर आपने हिंदी भाषा में लिखा है, तो छोटी-छोटी गलतियाँ भी बर्दाश्त नहीं की जाती वहाँ पर। तो बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख कर के लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये शब्द लिखा है यूरोपीय, ये गलत है ना? ये इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था जो शुद्ध है। ऐसे इस तरीके से जो मिस्टेक है छोटी-छोटी, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। निष्कर्ष आपने बहुत अच्छा लिखा है और इसी तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा खासा आप जो है आपको समझ में आया होगा, और अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएँ। वहाँ पर मैं जो है पीडीएफ भेजता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर मान लीजिए हिंदी के कंप्लीट नोट्स की आवश्यकता है, तो आप मुझे 9997123632 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बात करेंगे, आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएँगे। क्योंकि अभी अच्छा खासा समय है, आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी की है, निबंध की है या फिर सब्जेक्ट की है। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।